हजरत आज आपने कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला है? तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया का आज सूबाई इजलास था, कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक ने फैसला लिया है कि शरई और मजहबी मामले में और कौमी मिली मामले में बढ़ चढ़ करके हम मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देंगे। और बोर्ड ने यह भी फैसला लिया है कि आफत नाहगानी के वक्त यानी कहीं भी अगर आसमानी तौर पर नुकसानात होते हैं या फ़िरक़ा वाराना फसाद होता है तो वहाँ पर बोर्ड के लोग और उलमा इमाम मसाजिद ये लोग मदद के लिए वहाँ खड़े होंगे और रिलीफ का काम करेंगे। सियासत में ये फ़ैसला किया है कि अभी कोई भी सियासी पार्टी की तरफ से ना ऐलान किया जाएगा, ना हिमायत की जाएगी और ना मुखालफत की जाएगी। हाँ, जो मुसलमानों के लिए बेहतर होगा वो बेहतर फ़ैसले बाद में किए जाएंगे। लखनऊ में एक उलमा की, पूरे उत्तर प्रदेश के उलमा की बैठक होगी, उसमें सियासी तौर पर फ़ैसला लिया जाएगा। बहरहाल मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो मसाइल जूं के तू हैं और वो हल अभी नहीं हुए हैं। पिछले 1947 से लेकर के अब तक मुसलमान माशी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से पसमानदा है। उस पसमानदगी को दूर करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कदम उठाया है कि हम खुद अलग अलग जगहों पर तालीमी मुहिम चलाएंगे। माशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए हम अपनी कौम को खुद कफ़ील बनाने के लिए ऐसी तदाबीर और ऐसे काम अंजाम देंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा अपने पैरों पे खड़ी होगी। और ख़ास तौर पर यह भी एक प्लान में हमारा शामिल है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, मदारिस और मसाजिद और ईदगाहें हैं, जामा मस्जिद हैं, इन पर गैरों का कब्ज़ा होता चला जा रहा है। ये वो लोग जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, मुखालिफ हैं, इस सूफ़ी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। और वहाँ पे जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है, जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, हम उनसे उन मस्जिदों को, उन ईदगाहों को, उन मदरसों को, उन दरगाहों को बाजियाब कराएंगे और वहाँ पर उसको ही मुकर्रर किया जाएगा जो सूफ़ी विचारधारा का हामिल हो और मुत्तबे और फरमाबरदार हो, आला हज़रत के मसलक का मानने वाला हो। अब शहाबुद्दीन जी, आप जानना चाहेंगे, एक सरकार ने फैसला दिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस्लाम ने उम्र जो है 12 साल मुकर्रर की है बालिग की, और इसमें कहीं भी कोई क़ैद नहीं है कि बालिग होने के बाद। हज़रत जानना चाहेंगे किस मकसद से आज आपका बरेली आना हुआ? नहीं, इस बोर्ड के गठन की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक पहले से है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जदीद भी है जिसको तो मियाँ जो है वो उसकी सदारत करते हैं या उसकी सदर है। ऐसे हालात में क्यों ज़रूरत महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद मोहतरम आपको ये मालूम नहीं है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में है, ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया में। मैं जदीद की बात कर रहा हूँ। मैं जदीद भी नहीं है, वो जदीद भी नहीं है, कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है न जदीद से न कदीम से। लेकिन जहाँ तक बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया की है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 110 ईयर्स बिफोर जमीयत उलमाए हिंद कायम हुआ, जिसमें 80% सूफ़ीज़म के मानने वाले हैं, लेकिन उनका कोई उसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं है। इसी तरीके से 50 ईयर्स हो रहा है अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी कायम है, जिसमें सूफ़ीज़म की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और जब इस सूरत में हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है कि जब आपकी बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, तिरपत तलाक चला गया, उससे बहुत सारे पहले बहुत मामला खड़े हुए जिसमें दबाया गया। आप देख लीजिए त्रिपुरा के बारे में क्या किया आप लोगों ने, मीडिया ने क्या किया, क्या योगदान दिया है, कहीं तो ये समझें। कुरान का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल बारिज़ फरमाता है कि या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, ऐ सिख और ईसाई, तुम सब इंसानों को एक जान से पैदा किया गया है। तो ये तफरीक कैसे हिंदुस्तान में? आज जमहूरियत का गला घुटा जा रहा है। आज जहाँ जहाँ देखो नफ़रत की बू हर इंसान के मुंह से आती है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे प्यारे मुल्क में रहे हैं कि जो इत्तेफाक और इत्तेहाद का मरकज़ रहा है, मौजू रहा है, और हम इन्हें हिंदुस्तान को सब मिलकर के सींचे हैं। आज तो दोगलापन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक की बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया की है, हम हज़रत मौलाना मौक़र शख्सियत मौलाना शहाबुद्दीन साहब की तमाम बातों की तायीद और तौसीक़ात करते हैं हम सभी लोग मिल करके कि जो उन्होंने कहा ऊपर हम सब के सब लब्बैक कहेंगे पूरा ऑल इंडिया से। आज की तारीख़ में जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मुख्तसर बताइए कि क्या मकसद था जो आप अपने प्रोग्राम में किया? हम लोग अभी लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, उलमा कराम को, अइम्मा को इत्तेहाद कर रहे हैं कि हम लोग मिल करके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया के ज़रिए कौमी, मिली, समाजी, मजहबी मामलात में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। शुरुआत में आप किन किन मौज़ूआत पर या किन किन पॉइंट्स पर अपनी शुरुआत करेंगे? इसकी मतलब सबसे ज़्यादा आपने किन पहलुओं को रखेंगे? सबसे पहला जो मामला हमारा ये है, जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, खेल हो रहा है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा है, और नामूस रिसालत पर हमला कुछ भी हो जाए मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ भी हो, साजिश हो रही है, नामूस रिसालत पर हमला करके सियासत की जा रही है और सरकारी मदद के साथ में हो रही है। इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, और पूरी कौम परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इन मामलात पर हिंदुस्तान की मजाक बनाई जा रही है कि बताइए किसी मज़हब के पैगंबर के सामने गुस्ताखी करके आप सियासत कर रहे हो, ये क्या है? ये हमें सबसे ज़्यादा दुख है। एक पॉइंट्स पर आप जो है काम करेगा? देखिए, बोर्ड का मेन एजेंडा ये है कि जो मुसलमान कौम जो है इस वक्त पसमानदगी की तरफ चली जा रही है, जिसका कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने और तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट दी है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हो चुके हैं, लेकिन वो रिपोर्टें छुपाई हैं, रखी हुई हैं, सदन के पटल पे कभी भी नहीं आई। तो उस माशरे में जो भी कमियां हैं हम लोगों के बीच में, इल्म को लेके, बेदारी को लेके, उसी की मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस्लाम में ख़वातीन का जो मामला है उसको दुनिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है। बताया जाता है कि इस्लाम में ख़वातीनों को साथ जो है दबाया जाता है, उनके हुकूक कम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस्लाम में ही हुकूक दिए गए हैं। यहाँ तक कि नबी करीम ने बताया कि जो जन्नत है वो भी माँ के पैरों के नीचे है, और माँ आप जानते हैं कि ख़वातीन हैं। तो लिहाजा हम लोग उनको भी बेदार कर रहे हैं, और इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों में एक अलग इंतज़ाम हो और वो लोग भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ तरावी पढ़ें, और पर्दे के साथ सारा एहतमाम हो। वो भी बाहर निकल के दीन और इल्म दोनों चीज़ जब जानेंगी तब हिंदुस्तान में बेटियों को बचाया जा सकता है। परिवार की खुशियों के साथ में वो शादी कर सकती है। 21 साल की उम्र करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई 21 साल नहीं बल्कि 22 साल करे, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, और इसमें कोई शरीयत की तरफ से भी कोई बाध्यता भी वाक़ई नहीं है। क्या सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? सरकार अपने तौर पर फैसले करती रहती है। कहाँ तक उनके फैसलों का स्वागत किया जाए और कहाँ तक उनके फैसलों का न स्वागत किया जाए, उसके फैसले स्टेट के हों, सेंट्रल के हों, रोज़ाना फैसले करती है। एक फैसले नहीं, दसियों फैसले होते हैं, और कहाँ तक हम हर फैसले का स्वागत करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की इस शहर से इसकी हम इब्तिदा कर रहे हैं ताकि हमें उनका फैज़ान भी मिले, क्योंकि उसकी ज़रूरत है कि हर जगह ये आवाज़ पहुँचे। हम लोग हर जगह इत्तेफाक व इत्तेहाद और जमहूरियत के साथ रहें,
ताकि हमारी तरक्की हो, हिंदुस्तान तरक्की करे और हम लोग तरक्की करें। सर जानना चाहेंगे इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो काफ़ी मामला चल रहा है कि बीजेपी सरकार दोबारा से बनेगी, तो उस पर क्या कहना चाहिए? आप अभी इब्तदाई इश्क है ना, अभी इब्तदाई इश्क है, इंतहा को देखिए क्या होगा, उसको देखा जाएगा क्या मामला होता है। जो मामलात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, पे दर पे हो रहे हैं, मीडिया भी नहीं दिखाती है, न उछालती है, न बताती है, हम उस वक्त बोलेंगे क्या हमें करना है। ओके, थैंक यू।